गांधी जी का वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग मानते थे। वह इसे धर्म का आविष्कार तथा सत्य की निरंतर अन्वेषण का परिणाम मानते थे। गांधी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आशय व्यवसाय आधारित सामाजिक संगठन से है। हरिजन में गांधी जी यह कहते हैं कि वर्ण धर्म का अर्थ है हर एक को कर्तव्य के रूप में अपने पुरखों के आनुवांशिक व्यवसाय को वहां तक निर्वाह करना चाहिए जहां तक वह आधारभूत नैतिकता के विरुद्ध न हो। गांधी जी के अनुसार सभी युक्त समान हैं, अतः जाति, धर्म, व्यवसाय इत्यादि के आधार पर समाज में जो असमानता, ऊंच नीच, उत्कृष्ट निकृष्ट आदि का भाव निर्मित किया गया है वह कृत्रिम है। वह मनुष्य की अपनी इच्छा पूर्ति तथा इच्छा पूर्ति या स्वार्थ पूर्ति का साधन है। आदर्श समाज की स्थापना तभी हो सकती है जब ऊंच नीच का यह भाव समाप्त हो। सामाजिक संदर्भ में गांधी जी यद्यपि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, परंतु वे जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता आदि के विरोधी हैं। गांधी जी वर्ण व्यवसाय को केवल व्यक्ति के आर्थिक जीवन व आजीविका प्राप्ति से संबंधित बताते हैं, जिसमें ऊंच नीच का स्थान नहीं है। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार। गांधी जी के अनुसार शिक्षा आत्म साक्षात्कार या अपने को पहचानने की कला है। गांधी जी ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की आलोचना की। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया और शिक्षा को व्यवसाय से संबंधित करने की बात कही। गांधी जी का यह शिक्षा सिद्धांत वर्धा शिक्षा तथा बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। उनका यह शिक्षा सिद्धांत समाज के सभी वर्गों को आकर्षित कर रहा था। किसी भी व्यक्ति को शिक्षा के माध्यम से समाज के प्रति जागरूक बनाया जाता है। समकालीन शिक्षा पद्धति इस उद्देश्य को पूरा करने में असफल नहीं रही थी। सफल नहीं रही थी। इसलिए गांधी जी शिक्षा के मानवीय पहलू पर अधिक बल देते थे। वे पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे क्योंकि उनका मानना था कि इस शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपनी सभ्यता एवं संस्कृति से विमुख होकर पर संस्कृति के ग्रहण की ओर अग्रसर होता है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण व्यक्ति समाज से नहीं जुड़ पाता है। पाश्चात्य शिक्षा का उद्देश्य भी अलग था। इसमें नैतिक पहलू पर बल नहीं दिया गया था। गांधी जी मानते थे कि ऐसी शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है जिससे आत्मीय और नैतिक बल ऊपर नहीं उठता हो। उन्होंने भारतीय समाज का ध्यान रखते हुए बुनियादी शिक्षा की वकालत की थी। उनका मानना था कि शिक्षा सामाजिक आर्थिक प्रगति का साधन हो। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। 7 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाए। सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाए। हस्तकला तथा कताई बुनाई पर बल, अंतर प्रांतीय भाषा सीखने पर बल आदि। अंग्रेजी पद्धति के स्कूलों के विरोधी थे क्योंकि इससे बच्चे आध्यात्मिक एवं समाज की विरासत से वंचित हो जाते थे। कुल मिलाकर रोजगार उन्मुख शिक्षा, नैतिक शिक्षा एवं नीति शास्त्र पर आधारित शिक्षा पर बल देते थे। स्पष्ट है कि गांधी जी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधी विचार से भारतीय समाज को एक नया आयाम दिया है, जिससे वर्तमान समय में बहुत सी सामाजिक कुरीतियों में कमी आई है। अगर गांधी जी के विचार के कुछ पहलुओं को छोड़ दिया जाए तो उनके विचार आज भी बहुत प्रासंगिक है। थैंक यू। ये गांधी जी का टॉपिक पूरा कंप्लीट